चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव में ही सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। सरकार के इंतजामों की पोल मात्र कुछ ही दिनों में खुल गई है। सड़कों पर जगह जगह यात्री अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा काट रहे हैं और सरकार अपना पल्ला ये कहकर झाड़ रही है कि स्थानीय लोग यहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं और उनको अपने घरों में रहना चाहिए था। मतलब सारा दोष उत्तराखंड के लोगों का है। खुद सूबे के मुखिया इस समय प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, जबकि लाखों लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतनी संख्या में लोग यहां पहुंचने वाले हैं? क्या चारों धामों में जाने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी कि चारों धामों में पहुंचने वाले लोगों को पहले ही पता होता कि उनको कब जाना है, जिससे उनको सड़कों पर वाहनों में नहीं सोना पड़ता, घंटों पैदल चलकर बिना दर्शन के लौटना नहीं पड़ता। सरकार इस बार यात्रा के शुरुआती चरण में ही फेल हो चुकी है और सरकार के मंत्री इसका पूरा ठीकरा स्थानीय लोगों पर ही फोड़ रहे हैं। पंजीकरण हो गया है और बड़ी खुशी है कि इस यात्रा के अंदर मैदानी इलाके से काफी लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, सभी यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा इसके अंदर भीड़ बढ़ी है क्योंकि लोकल जो हमारी डोली वाले होते हैं, लोकल गांव वाले होते हैं, वो भीड़ कर देते हैं। इसलिए हमने थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि इसको थोड़ा रेगुलेट करो ताकि अत्यधिक भीड़ यमुनोत्री में और गंगोत्री में ना हो। मतलब मंत्री जी का कहना है कि चारधाम यात्रा के समय स्थानीय लोगों को घरों से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती कि श्रद्धालुओं द्वारा उत्तराखंड हाय हाय के नारे उत्तराखंड के चारों धामों में ही लगाए जा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार सीधे सरकार ही है। उत्तराखंड हाय हाय, उत्तराखंड हाय हाय, आप लोग बोले थे ना साहब। हाँ, हमको गाली बोल दो, यात्रा नहीं होती, चले जाओ। इस साल यात्रा बाद कोई गाड़ी नहीं जाएगी। परेशान हो गया, परेशान है, 4 दिन से परेशान हो गए, 4 दिन से। सरकार ने फिर कौन सी तैयारी यात्रा के लिए की है? कौन वो अधिकारी हैं जो गलत फीडबैक सरकार को दे रहे थे? क्योंकि जैसे वीडियो यात्रा के शुरुआती दिन ही यमुनोत्री से निकलकर आए, वो हैरान करने वाले थे। प्रशासन इस भीड़ को नियंत्रित करने में विफल साबित हुआ। जिस तरह के वीडियो चारधाम यात्रा से आ रहे थे, वो सरकार की तैयारियों की पोल खोल रहे हैं। एक साथ इतनी संख्या में धामों में लोगों का पहुंचना कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा या दुर्घटना को भी निमंत्रण देने जैसा है। पुलिस के मुखिया अब कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा में वैज्ञानिक तरीके से क्षमता का आंकलन किया जाए। क्या ये सब तैयारियां पहले नहीं की जानी चाहिए थी? अगर ऐसा पहले किया होता तो लोगों को सड़कों पर भूखे प्यासे रात नहीं गुजारनी पड़ती। यहाँ से 3 बजे निकलने के बाद में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में हम लोग 14 घंटे से वहाँ पर खड़े हुए हैं। 13.5 घंटे के आसपास हम लोग खड़े रहे हैं, तो भी हमारे कोई आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं, दुकान खाना कुछ नहीं, इवन लेडीज़ के लिए टॉयलेट्स नहीं। गाड़ी में 11-12 घंटे 13 घंटे बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाती है इतनी ज़्यादा, मुझे खुद को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मतलब माई हेल्थ, मुझे वापस वहाँ से रिटर्न लेना पड़ा क्योंकि पूरी रात तो हम नहीं बिता सकते रोड पे। और जैसा वापस आने वाले लोग बता रहे थे कि 45 किलोमीटर आगे तक जाम ही है। मतलब हर्षिल से 10 किलोमीटर पहले थे हम लोग, वहाँ से और गंगोत्री तक जाम है और आपको दर्शन आज नहीं हो पाएंगे, तो आपको पूरी रात स्टे करना पड़ेगा हाईवे पे जो सिंगल रूट है उस पर। तो हम लोग इसीलिए फिर रिटर्न आए क्योंकि पूरा दिन बच्चों के साथ गाड़ी में एक ही जगह और फिर पूरी रात तो निकालना मुश्किल है। इसे किसकी गलती है? सरकार की गलती है। यही चीज यमुनोत्री में भी हमारे साथ हुई है। ना हम यमुनोत्री में दर्शन कर पाए, 10 किलोमीटर से वापस आए, गंगोत्री में दर्शन हुआ। इतना पैसा खर्च करके यहाँ आओ और फिर बिना दर्शन के आप जाओ, वो भी सरकार की वजह से, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इवन आपको पता है कि जाम लगेगा तो टॉयलेट्स की व्यवस्था तो करो, पानी की व्यवस्था तो करो। हमसे लोग है ना पानी मांग रहे, थोड़ा सा पानी है क्या? आपसे वापस आते वक्त लोगों ने पानी मांगा है, पानी मांगते, प्लीज पानी दे दो। हमारे पास इतना सा पानी था, हमने वो भी दे दिया। वापस आ रहे खाने के लिए कुछ नहीं लोगों के पास, ना पीने के लिए कुछ है, इतनी बुरी व्यवस्था है।
ये नारे उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि उन अधिकारियों के लिए होने चाहिए जो बड़े बड़े हवाई दावे यात्रा की तैयारियों को लेकर कर रहे थे। और अब जो नजारा उत्तराखंड के सड़कों पर दिख रहा है वो वास्तव में सरकार की नाकामी का जीता जाता उदाहरण है। यात्रा के शुरुआती चरण में ही कई लोगों की जान जा चुकी है। केदारनाथ आपदा का दंश ये प्रदेश पहले ही झेल चुका है। ऐसे में क्या सरकार एक और आपदा का इंतजार कर रही है? विपक्ष भी अब इस पर सरकार पर हमलावर है। बद्रीनाथ में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं फैली हैं और जिस प्रकार से सरकार का बिल्कुल उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं है, वहाँ के स्थानीय लोग जिस प्रकार से आक्रोशित है, मैं ये उचित समझता हूँ कि मैं इस स्थिति पर अपने वक्तव्य दूँ, अपना बयान दूँ। साथियों, सरकार का ये कहना कि हमने पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली, मैं समझता हूँ कि सरकार ने सतही तौर पर सिर्फ एक बयान देने के लिए बात की। इस साल जबकि थोड़ा विलंब से मई के दूसरे सप्ताह में ये कपाट खुले हैं, मुहूर्त दूसरे सप्ताह में आया, तो सरकार के पास पर्याप्त समय था कि सरकार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करे। लेकिन चूंकि सरकार का ध्यान सिर्फ भाषणबाजी में और सिर्फ वक्तव्य देने में रहता है, धरातल पर काम करने में नहीं रहता, इसका परिणाम ये हुआ कि श्री केदारनाथ जी में और श्री बद्रीनाथ जी दोनों जगह पर व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट थी और यात्रियों को और स्थानीय जो लोग हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, होटल व्यवसायी हैं, तमाम घोड़े खच्चर वाले हैं, तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाल उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का है, सवाल यहाँ के लोगों की आजीविका का है, सवाल आस्था के नाम पर मचे हुड़दंग का है। तो क्या अब ऐसे चलेगी चारधाम यात्रा? अनियंत्रित भीड़, चारों तरफ अव्यवस्थाएं, सड़कों पर सोते श्रद्धालु, उत्तराखंड हाय हाय के लगते नारे। हम क्या संदेश इस बार की यात्रा में पूरे देश में दे रहे हैं? क्या इससे हमारा मान बढ़ रहा है? सरकार और प्रशासन के लिए ये तस्वीरें उनकी नाकामयाबी को दर्शा रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।